बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है सेहती संभाल। सेहती संभाल सबक जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आसान सिंधी किताब 7वीं क्लास में से लिया गया है, जिसको आज हम इसके रीड करेंगे। रीडिंग करने से पहले जो बच्चा मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहली फुर्सत में पहुंच जाए। तो आइए फिर रीडिंग की तरफ। सेहती संभाल कहते हैं किसको? देखभाल को। सेहत की देखभाल। वही मानो केड़ा न भागन वारा आए, वो लोग कितने न किस्मत वाले हैं जिनकी सेहत सुठी होती है, जिसकी सेहत अच्छी होती है। जिंदगी में कामयाब थियण लाइ ॿियनि ॻाल्हियुनि सां गॾु जिंदगी में कामयाब होने के लिए, थियण माने होने के लिए दूसरी बातों के साथ सुठी सेहत जो होना भी तमाम जरूरी है। अच्छी सेहत का होना भी बहुत जरूरी है। बीमार मानो जेको पान पंहिंजे बुत मां बेजार होंदो, बीमार आदमी जो खुद अपने जिस्म से बेजार होगा, सो जिंदगी जे तकलीफुन ऐं परेशानियुनि सां कीअं मुंहुं ॾेई सघंदो। वो कहलाएंगे वो जिंदगी के तकलीफें और परेशानियों से किस तरह सामना कर सकेगा। एड़ो शख्स पंहिंजे कुटुंब तोड़ई कौम लाइ बार थी पवंदो है। ऐसा आदमी अपने खानदान और कौम के लिए बोझ हो जाता है। सब मानू खैस परे भजने की कोशिश करते हैं, सब लोग उससे दूर, परे माने दूर, और भजन कहेंगे भागने को, दूर भागने की कोशिश करते हैं। उन करे त सियाणन चयो आहे त एक तंदुरुस्ती 1000 नेमतुन जे बराबर है। इसलिए अक्लमंद ने कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत के बराबर है। दूसरा पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ। हेडा सेहतमंद मानू सच पच त अलाए केडा वडा कम करे पंहिंजे खानदान ऐं मुल्क जो नालो रोशन कंदो आहे। इधर हेडा माने इधर कहलाएंगे सेहतमंद लोग सचमुच न जाने, सचपच माने सचमुच कहेंगे कि न जाने कितने बड़े काम करके अपने खानदान और मुल्क का नाम रोशन करता है। सच्ची गाल तो यह आए, सच्ची बात तो ये है कि सेहत एक बड़ी दौलत है। सेहत एक बड़ी दौलत है जिन्हें जी संभाल लाए मानों के हर वक्त तैयार रहना घुर्जे, जिसकी देखभाल के लिए लोगों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हाणे सवाल ये आए तो सेहत किए सलामत रह सके थी। अभी सवाल ये है कि सेहत किस तरह सलामत रह सकती है, किस तरह सलामत रह सकती है। उन लाइ के जरूरी गालियों ध्यान में रखण घुर्जे। उसके लिए कुछ जरूरी बातें तवज्जो में रखनी चाहिए। पहली गाल जेका इंसान के जियापे ऐं सेहत लाइ जरूरी है, पहली बात जो इंसान के जिंदा और सेहत के लिए जरूरी है सा आहे ताजी हवा। वो है ताजी हवा। हवा साफ और सुठी होगी तो जिस्म भी ताजा तरानो रहंदो। हवा साफ और अच्छी होगी तो जिस्म भी ताजा और तराना होगा। पर जे हवा गंदी और जहरीली होंदी तो इंसान हमेशा मोगो और बीमार रहंदो। लेकिन अगर जे माने अगर कहेंगे, पर माने लेकिन कहेंगे, लेकिन अगर हवा गंदी और जहरीली होगी तो इंसान हमेशा सुस्त, मोगो माने सुस्त कहेंगे, सुस्त रहे और बीमार रहेगा, सुस्त और बीमार रहेगा। ताजी और साफ हवा रत के साफ करने में मदद करे थी। ताजी और साफ हवा खून को साफ करने में मदद करती है। रत माने खून को कहेंगे, जिसको हमें इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं। उन्हें जेतिरो थी सके तो ताजी और साफ हवा खाइण घुर्जे।
इसलिए जितना हो सके कि ताजी और साफ हवा खाना चाहिए। अगला पैराग्राफ, तंदुरुस्ती कायम रखने लाए भी जरूरी चीज साफ पानी है। तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए दूसरी जरूरी चीज साफ पानी है। बीटल ऐं गंदे पानी में बीमारी जा जीवड़ा थींदा आहिनि। खड़े हुए, बीटल के खड़े हुए को, और गंदे पानी में बीमारी के जरासीम होते हैं। जीवड़ा माने जरासीम को कहेंगे बेटा। तनन करे थी सके त पीअण ऐं घरू इस्तेमाल लाइ उबारियल पानी कम आणिजे। इसलिए हो सके के पीने, पीअण माने पीने कहेंगे, पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए उबला हुआ, उबारियल माने उबले हुए को कहेंगे, उबला हुआ पानी इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगले पैराग्राफ, सुठिन आदतन में जल्दी सुम्हण, सवेर उथण ऐं नशेदार शयुनि खां पासो करण भी लाज़मी आहे। अच्छी आदतों में जल्दी सोना, जल्दी उठना और नशेदार चीजों से किनारा करना, पासो माने किनारे को कहेंगे, माने साइड पकड़ने को, किनारा करना भी लाजमी है। उनसां गडोगड उसके साथ वो पिण लाजमी आहे, वो भी लाजमी है त असी सेहत के मामले में, कि हम सेहत के मामले में, अगले पैराग्राफ आ जाए पे नंबर 56 पे, गहरी नजर रखूं ऐं कंहिं भी बीमारी या किन्हनि मसले जे सूरत में कंहिं इतबार जोगी या संद याफ्ता डॉक्टर सां राब्तो करियो। गहरी नजर रखें और किसी भी, किन्हनि माने किसी कहलाएंगे, किसी भी बीमारी या किसी मसले के सूरत में किसी इतबार जोगी या संद याफ्ता डॉक्टर से राब्ता करें। किन्हनि भी दवा जो इस्तेमाल किन्हनि डॉक्टर जे हिदायतुनि खां सवाइ हरगिज़ न करियो। किसी भी दवाई का इस्तेमाल किसी डॉक्टर के हिदायत के अलावा हरगिज़ नहीं करें। अगला पैराग्राफ, जिंदा रहने लाइ सेहतमंद खाधो खाइण भी जरूरी होंदो आहे। जिंदा रहने के लिए सेहतमंद खाना भी जरूरी होता है। जिया तेल खां सवाइ मशीन हली न थी सके, जैसे तेल के अलावा मशीन नहीं चल सकती है, तीअं ही इंसान भी खाधे का सवाइ जी न तो सके। इस वैसे इंसान भी खाने के अलावा जिंदा नहीं रह सकता है। घणे सणब वारो बोड़ पुलाव हरगिज़ न खाइण घुर्जे। ज्यादा चिकनाहट, सणब कहते हैं चिकनाहट, चिकनाहट बेटा उसको कहते हैं जो तेल वाले, ज्यादा तेल इस्तेमाल होते हैं। चिकनाहट वाला सालन, बोड़ कहते हैं सालन को, और पुलाव माने पुलाव को कहेंगे, हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। ताज़ियूं भाॼियूं ऐं कॾहिं कॾहिं ताज़ो गोश्त ऐं मछीअ जो इस्तेमाल सेहत लाइ सुठियूं शयूं आहिनि। ताज़ी सब्जियां, भाॼियूं कहते हैं सब्जी को, सब्जियां और कभी कभी ताज़ा गोश्त और मछली, मछली कहेंगे मछली को, का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छी चीजें हैं। लास्ट पैराग्राफ, वर्जिश भी सेहत लाइ तमाम जरूरी होंदी आहे। वर्जिश भी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। रांद रूंद करण, पंध हलण, डोड़ण ऐं मेहनत सां पूरियो करण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं माण्हुनि जी सेहत खे सालम रखनि थियूं। रांद रूंद कहते हैं बेटा खेल कूद को, खेल कूद करना, पैदल चलना, पंध माने पैदल कहेंगे, हलन माने चलने को कहते हैं, पैदल चलना, दौड़ना और मेहनत से काम करने जैसे बातों लोगों को सेहत को कायम रखती हैं। सालम माने कायम कहेंगे। उनखां सवाइ सुठियूं आदतूं जिनमें सवेर सुम्हण, सवेर उथण ऐं नशेदार शयुनि खां परहेज करण भी सुठी सेहत कायम रखण लाइ तमाम जरूरी आहे। उसके अलावा अच्छी आदतें जिसमें सवेर सोना, सवेर उठना, नशेदार चीजों से परहेज करना भी अच्छी सेहत कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। पंहिंजे कुटुंब, कौम ऐं पंहिंजे मुल्क जो सुठो ऐं सेहतमंद शहरी साबित करण लाइ असां सभिनी खे पंहिंजी सेहत जी संभाल रखण घुर्जे। अपने खानदान, कौम और अपने मुल्क का अच्छा और सेहतमंद शहरी साबित करने के लिए हम सबको अपनी सेहत की देखभाल रखना
चाहिए। ठीक है बेटा, कि ये चैप्टर था जो आपको मैंने पढ़कर समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को बार बार सुनने की कोशिश करना, ताकि वीडियो बार बार सुनेंगे तो जो मेरे सिंधी के जो तलफ्ज़ हैं वो भी आपको सही हो जाएगा, और इंशाल्लाह और मीनिंग सुनेंगे तो मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगी, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वालिदैन का एहतराम करना, बाजमात 5 वक्त नमाज पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।